पाकिस्तान ने आज खेला बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश ने टॉस जीता मगर मैच हार गई। मेरे साथ मौजूद खूबसूरत लोग, पहले सबसे इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट लेफ्ट आर्मर मोहम्मद आमिर, उनके साथ खूबसूरत, हसीन, probably finest all-rounder Pakistan has ever produced, Abdul Razzaq। और इन दोनों को सहारा दे रहे हैं द ग्रेट इमाद वसीम। रज़ाक भाई, पाकिस्तान ने आज शानदार कामयाबी हासिल करी, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी तवाना की। आज क्या शिकायत है आपको पाकिस्तान से? शिकायत है क्या शिकायत है मुझे आप बताएं, यहाँ लिख के दें। सऊदी अरब के खिलाफ क्या इन्होंने बॉलिंग बैटिंग की, फिर अफगानिस्तान के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां मैचेस जीतने चाहिए थे। हाँ, बस अफगानिस्तान वाला मैच डेफिनेटली जीतना चाहिए था। वो तो 1999 का फाइनल भी जीतना चाहिए था, 96 का क्वार्टर फाइनल भी जीतना चाहिए था, नहीं, अभी 87 का सेमीफाइनल भी जीतना अभी चाहिए था। एक हफ्ता ही हुआ है, अभी इतने दूर ना जाएं, अभी एक हफ्ता हुआ है। लेकिन आपने ये कहा कि सारे इसी तरह इसी इंटेंट से सारे मैच खेलने चाहिए थे। बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी। बॉडी लैंग्वेज ये है ना, अभी ये कह रहे हैं कि जी आज बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई, तो अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ था? हाँ, जब 283 डिफेंड करना था, हाँ, तो उस वक्त करना चाहिए था ना। ठीक भाई, किसी सास को खुश करना आसान है, रज़ाक भाई को खुश करना बहुत मुश्किल है। इसी थॉट के साथ चलेंगे इमाद वसीम की तरफ। इमाद, आज बॉलिंग में क्या डिफरेंस महसूस किया? नहीं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की, Very और हम यही बात कर रहे थे, पाकिस्तान को ऐसे ही खेलना चाहिए। हाँ। और अपने से नीचे जो रैंकिंग टीम है उनको तो ऐसे ही हराना चाहिए, आउट क्लास करना चाहिए। बिल्कुल आउट क्लास किया। आज आप देख लें 25-30 ओवर में मैच साइड पे कर दिया। इंडिया ऐसे ही करता है सब टीमों के हाँ, साथ, बिल्कुल। तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए और कोई कंप्लेन होगी नहीं। आज फखर को खिलाया, जो आज चेंजेस किए हैं बहुत जबरदस्त चेंजेस किए। हम यही बात कर रहे थे कि फखर को खिलाएं। आज आप देख लें 7 इम्पैक्ट प्लेयर, जैसे आमिर कहते भी रहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा आपसे बांग्लादेश की बात करूंगा। एक जमाने में ये लग रहा था बांग्लादेश अब इंप्रूविंग नेशन है इन क्रिकेट, मगर फिर से उनकी टीम जो है काफी एवरेज परफॉर्मेंस दे रही है। स्पेशली शकीबुल हसन और तमीम इकबाल के दरमियान जो रिफ्ट चली, उसके बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश टोटली डिसओरिएंटेड है। क्या यही वजह? आई थिंक 50% यही वजह है, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले हर बंदा बांग्लादेश को हाईली रेट कर रहा था कि इन कंडीशंस में वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन पहले था कि शाकिब कप्तानी नहीं करेंगे, फिर तमीम ने रिटायरमेंट दी, फिर अगले दिन वापस आए, फिर उसने कहा मैंने कप्तानी नहीं करनी, फिर वो वापस आया, एक मैच खेला, फिर अगले दिन उसने रिजाइन कर दिया। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं टीम का जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन था जो भी है, तमीम का फर्क पड़ा है क्योंकि वो मैच विनर रहा है बांग्लादेश के लिए। तो फिर जब ऐसा इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में तमीम के भी तो वेल विशर होंगे, क्योंकि वो इतना सीनियर प्लेयर रहा है। कुछ प्लेयर, वो माइंड, जब आपका माइंड से डाइवर्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे। ठीक है रज़ाक भाई, आपसे पूछूंगा, उसामा मीर एक ऐसे बॉलर साबित हो रहे हैं जिनको किसी पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बॉल पिच ही नहीं करते। फुल टॉस कराया जा रहा है वो लड़का, एक तो बेसिक स्किल है पिच करना, तो फुल टॉस क्यों कराए जा रहे हैं उसामा मीर? अच्छा खासे चल रहे थे पीएसएल में। डेफिनेटली देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक है। और मैं समझता हूँ कि कंडीशन के मुताबिक जिस तरह की बॉलिंग उनको करनी चाहिए उन्होंने नहीं की, और क्योंकि मेन उनको एज ए स्पिनर खिलाया गया और उस तरह डिलीवर नहीं कर सके हाँ, जिस तरह का उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो निप नज़र नहीं आ रही जो एक बैट्समैन फील करता है स्पेशली। और इसमें उसका भी कसूर नहीं है, हो सकता है कि पिचेस ऐसी हैं उसको सूट नहीं कर रही। इस पे फेंकेगा तो पता चलेगा ना कि सूट कर रही है कि नहीं। जिस तरह का उसका हाई आर्म एक्शन है, हाइट की वजह से उसको थोड़ा सा लिथल होना चाहिए था, पर वो उस तरह उसने इम्पैक्ट नहीं दिया। या तो प्रेशर है, या तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है उसमें। प्रेशर और कॉन्फिडेंस की कमी। आमिर भाई, इमाद से आप इमाद, आप स्पिनर हैं, आप बताएं भाई क्या मसला है? मशवरा भी देना चाहूंगा उसामा को, अगर इस तक बात पहुंचती है। जब भी मैंने उसके साथ खेला है तो वो कभी इतनी स्लो बॉलिंग नहीं करता, तो आके स्लो बॉल कर रहा है। वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लाके मारता है विकेट पे, और वो तब लीथल होता है। उसका बाउंस राशिद खान की तरह वैसे कर, बिल्कुल गुगली उसकी बहुत जान से। मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली, उसकी बॉलिंग वो स्लो कर रहा है। आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट ने बताया क्या किया, लेकिन वो उसकी बॉलिंग नहीं है, उसकी बॉलिंग है तेज। भाई, आई थिंक अगर आप उसामा को 1 साल से देखें तो वो मोस्ट लाइकली T20 क्रिकेट खेल रहा है जी। वनडे क्रिकेट जब टीम में भी आया तो उसको वनडे की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली कि उसको 50 ओवर की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि वो बात हुई है कि T20 में वो, जैसे मैं बात करता हूँ, एक इन स्विंग किया, एक कटर किया तो निकल गए। तो वो मोस्ट लाइकली पिछले 6 महीनों से वो ब्लास्ट भी खेल रहा था, 100 भी खेल रहा था, तो वो 4 ओवर ही करके आया हुआ था। दूसरा जो इमाद ने बोली, वो मेजर इफेक्ट यही है
जब आप कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग करते, आज भी इतना विकेट स्लो था और वो स्लो बॉलिंग कर रहा था और बैट्समैन को पूरा टाइम मिल रहा था। सही बात। ऐसी विकेटों में आपको खींचा हुआ बॉल मार के करना पड़ता है। ठीक है। तो एक तो ये मेन रीजन है कि वो बहुत स्लो बॉलिंग कर रहा है। ठीक है रज़ाक भाई, आपसे पूछूंगा कि और वैसे तो आमिर भी जवाब दे सकते हैं इसका, लेकिन आप भी फास्ट बॉलर रह चुके हैं। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई आज, उनकी फिगर्स नहीं, 3 विकेटें ली, 23 रन देके 9 ओवर में, मगर बॉलिंग स्पीड 130, 131, 129, क्या ये इस विकेट के हिसाब से करा रहे थे या यही अब फुल स्पीड है? देखिए वो एक तो भाग के नहीं आ रहे थे जिस तरह वो नॉर्मली भाग के आ रहे होते हैं। हाँ, हल्के हल्के आ रहे और मैं समझता हूँ कि बैट्समैन थोड़े से अंडर प्रेशर थे और कंफर्टेबल फील नहीं करते शाहीन पे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी उन्होंने ना बैट्समैन ने। हाँ जी, और शाहीन डेफिनेटली स्लो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने अग्रेशन से बॉलिंग नहीं की, ना कोई यॉर्कर की ट्राई की है। जी जी। ला के पिच पे ला के उन्होंने, बाउंसर का तो वैसे ही वो पिच पे था भी नहीं शायद, तो इसलिए उन्होंने किया भी नहीं, एक खिंची हुई लेंथ पे बॉल करते रहे। हाँ। और जब बॉलर को ये पता चल जाए कि बैट्समैन टू मच रिस्पेक्ट दे रहा है मुझे, जो नहीं मिलनी चाहिए, तो बॉलर हैवी होता है। अभी हो जाए, मगर आपने यही नहीं बताया कि वो स्लो क्यों करा रहे? स्लो इसलिए हो सकता है कि फिटनेस लेवल उनका वो ठीक नहीं है और मेंटली भी हो सकता है काफ़ी वो डाउन हो। अच्छा भाई, तकरीबन यही वजह आप भी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब क्या बातें दुआओं पे उतर आई हैं? पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का क्या सिनेरियो है? वो जीते, ये हारे, वो मरे, वो जिंदा देखिए, हो। दुआ का तो हमारे साथ एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि हमें हमेशा ही रहेगा। जरूरत होती है, लेकिन अब देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड दोनों मैच हार सकता है और गंदे तरीके से भी हार सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हार सकता है। लेकिन अगर रियलिटी देखें जिस तरह की वो दोनों टीमें क्रिकेट खेल रही हैं तो मुश्किल, माशाल्लाह। हाँ मुश्किल लग रहा है, उस हिसाब से मुश्किल लग रहा है। ठीक है भाई।